नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो इसी प्रकार की और सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम भाषा में फलदा एकादशी कहकर भी पुकारते हैं, जिसका अर्थ है फलदा अर्थात फल की प्राप्ति और कामदा का अर्थ है कामनाओं की दात्री अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली। इसे शास्त्रों में भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहकर संबोधित किया गया है। कामदा एकादशी को ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। साथ ही भक्तों के कष्टों का भी निवारण होता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं आज की कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपया कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए, जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है, पुत्र सहित सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके व्रत करने से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाना गाते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है।
उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले, वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर अंत समय में स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के स्वर्ण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। आइए अब तुलसी व बुढ़िया माई की एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थी। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती कि तुलसा माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछा। इस पर तुलसा माँ ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माँ को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूं? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी ना उठी। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसा माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसी सबको देना। जो इस कथा को पढ़े व सुने, अंत समय में उसको श्री कृष्ण का कंधा देना। आइए अब प्रत्येक व्रत कथा के अंत में सुने जाने वाली लपसी और तपसी की कथा सुनते हैं। लपसी और तपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है और तपसी तपस्या करने की वजह से
खुद को भगवान का बड़ा सेवक मानता था। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बताया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लप्सी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की 2 भारी अंगूठियां दोनों के सामने रख दी। जब लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद जी वहां आए तो उन्होंने हम में से कौन बड़ा है यही प्रश्न फिर से किया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई। जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोर है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले लप्सी में यह भावना नहीं है। इसलिए तुम दोनों में से लप्सी बड़ा है। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गायें, कुत्ते और बेसहारा जानवरों की रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुम्हें मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। आइए अब कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की प्रिया माँ तुलसी की आरती करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी